हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होते हैं और जो उनमें सबसे छोटा मल्टीपल होता है उसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम कहते हैं। एलसीएम निकालने के मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। पहले में था कि नंबर्स की हम सेपरेट फैक्टराइजेशन करते हैं, उस फैक्टराइजेशन को लिखते हैं। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम सर्कल करते हैं, उनको हम लिख देते हैं। उसके बाद जो अलग से फैक्टर्स बचते हैं उनको हम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाता है। नेक्स्ट मेथड था कि हम सबको साथ में ही फैक्टराइज करते हैं एक साथ, और जो भी प्राइम नंबर्स ये लिखे होते हैं इनका मल्टीपल ही हमारा एलसीएम हो जाता है। इस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, चलिए उनके सोल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 45। तो ये दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है और मैंने बोला था कि हम सेपरेट फैक्टराइजेशन से इनका एलसीएम निकालेंगे। 30 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 15 जा 30, फिर 15 2 से नहीं होगा इसलिए हम 3 लेंगे, 3 5 जा 15 और 5 5 से ही होगा। 45 को फैक्टराइज करते हैं, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 45 2 से नहीं हो सकता इसलिए हमने 3 से स्टार्ट करा है। इनका फैक्टराइजेशन हो गया, 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 45 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। यहां पे 3 कॉमन है और ये 5 कॉमन है, ठीक है। 2 और 3 अलग से हैं तो एलसीएम हो गया 3 इंटू 5। ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद जो नंबर्स बचे हैं 2 और 3 इनको लिख लिया। हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90। तो ये 90 हो गया हमारा 30 एंड 45 का एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें 8 12 और 40 इनका एलसीएम निकालना था और इस बार हमें सबका साथ में फैक्टराइजेशन करना था। तो मैं 2 से करता हूं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 20 जा 40। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। फिर से 2 करेंगे, 2 1 जा 2, यहां 3, यहां 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं हो सकता तो हम 3 लेंगे, 1 3 1 जा 3 और उसके बाद 5 और उसके बाद हम करेंगे 5 से, 5 1 जा ये 1 1 रहेंगे और 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 24, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशंस देखिए। तो 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 24 हो गया 24। इस तरीके से हम देखेंगे 24 किसकी टेबल में आ रहा है। 2 12 जा 24, फिर आता है 3 8 जा 24, उसके बाद 4 की टेबल में आता है 4 6 जा 24, 5 में नहीं आता है, 6 में अब ये स्टेप वापस रिवर्स होके आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो हम यहीं रुक जाएंगे क्योंकि क्या होगा, जो भी स्टेप्स आएंगे वो इन्हीं को रिवर्स होके आ जाएंगे। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो 24 के हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 ऐसे। इसके बाद ऐसे लिखेंगे 6 8 12 24। 15 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 15 जा 15, 2 में नहीं आएगा, 3 5 जा 15। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये स्टेप रिवर्स हो जाएगा, 4 में नहीं आएगा। तो हम यहीं रुक जाते हैं और हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 5 और 15। सी पार्ट है 27, तो 27 का देखते हैं। 1 इंटू 27 इज इक्वल टू 27। 2 में नहीं होगा, 3 9 जा 27। फिर इसके बाद 4 5 6 7 8, इनमें किसी में 27 नहीं आता है, 9 3 जा 27, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 9 और 27। अब इसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको ये 23 बता देता हूं, इसके फैक्टर्स सिर्फ 1 और 23 होंगे, इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। आप क्या करिए, इनको खुद से ट्राई करिए, मैं इनके फैक्टर्स आपको बता देता हूं। 27 का जैसे होगा 1 3 9 27, ये हो जाएगा। 12 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। 20 का हो जाएगा 1 2 4 5, उसके बाद 10 और फिर 20, ये हो जाएंगे। 18 का हो जाएगा 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं 6
और फिर इसके बाद हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 18। 36 का हो जाएगा 1 2 3 4 6, फिर हो जाएगा 9, फिर 12, फिर हो जाएगा 18 और 36। ये नंबर्स जहां तक है मैं इनमें ज्यादातर नंबर्स एग्जांपल्स में यूज कर चुका हूं, तो आपको इनके फैक्टर्स वैसे भी पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 5, इसके 5 मल्टीपल्स लिखने हमें शुरू के। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो हमारे मल्टीपल्स हो गए 5 10 15 20 और 25। ऐसे ही आप इनके भी 5 मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, तो आपको 5 मल्टीपल्स मिल जाएंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। 2 कॉलम दिए, हमें नंबर्स को उनके फैक्टर्स या मल्टीपल से मैच करना है। फर्स्ट है 35, ये 7 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मैच कर दिया है। ठीक है, 7 5 से 35 होता है, इसलिए 15 को देखते हैं। 15 भी 8 का मल्टीपल तो नहीं है ना, 8 की टेबल में नहीं आता। 70 का मल्टीपल नहीं है। 30 का फैक्टर है ना, 15 30 का फैक्टर है, क्योंकि 15 की टेबल में 30 आता है, इसलिए। 16 को देखते हैं। 16 8 का मल्टीपल है। ठीक है, 8 2 16 होता है, इसलिए। 20 खुद एक फैक्टर ऑफ 20 है। ठीक है, 20 अपना ही, हर नंबर अपना ही फैक्टर और मल्टीपल होता है, तो फैक्टर ऑफ 20 हो गया खुद। इसके बाद 25 को देखते हैं। 25 50 का फैक्टर है, तो ये इससे मैच कर गया। मल्टीपल ऑफ 70 रह गया, तो 70 का मल्टीपल क्या हो गया? 70 140, ये बड़े बड़े नंबर्स हो गए और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अप टू 100 का मतलब है कि हमें 100 मल्टीपल्स नहीं निकालने हैं, हमें 100 तक जाना है, बस देखना है कि वहां तक कौन से मल्टीपल्स हैं। तो 9 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 9 1 जा 9, फिर 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो इस तरीके से 9 4 जा 36 आप चलते जाएंगे। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे 9 10 जा 90। इसके बाद लास्ट मल्टीपल जो आएगा आपका वो हो जाएगा 9 11 जा 99। ठीक है, 99 ये आपका लास्ट मल्टीपल होगा। तो 100 तक जो 9 के मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 9 18 27। ये पूरी टेबल आप 9 की पढ़ेंगे, लास्ट में 99 होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। मैं आपको बता चुका हूं कि 2 इवन नंबर्स का सम इवन होता है, 2 ऑड नंबर्स का सम भी इवन होता है, और एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का सम लेते हैं हम तो वो ऑड होता है। तो 2 ऑड नंबर्स का सम हमें क्या मिलेगा? हमेशा इवन। ठीक है, और 2 इवन नंबर्स का सम हमें क्या मिलेगा? ये भी इवन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अब देखते हैं 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें इवन मिलता है। ठीक है, इसमें ही अगर हम एक और ऑड नंबर कर दें, यानी कि 2 ऑड की जगह हम लिख देते हैं इवन। ठीक है, और इसमें हम थर्ड ऑड नंबर ऐड कर देते हैं, तो इवन और ऑड का सम हमें क्या मिलता है? ऑड। और यहां पे ये क्या बोल रहा है? इवन, तो ये हो गया फॉल्स। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? 2 ऑड नंबर्स लिए, 2 ऑड नंबर का सम हमें मिलेगा फिर से इवन, एंड 1 इवन नंबर, और इसमें एक और इवन नंबर हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, जो कि ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट अब बोल रहा है, अब सम नहीं बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है। हम कभी भी इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। अगर हमारे नंबर जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कई सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें से अगर एक भी नंबर इवन आ जाता है तो हमारा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। और अगर एक भी नंबर हमारा इवन नहीं है, यानी कि सारे के सारे नंबर्स ऑड हैं, तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा ऑड रहेगा। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ठीक है, एक भी इवन आ जाएगा तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, पर अगर कोई भी इवन नंबर नहीं है तो कितने भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई करिए, ऑड नंबर्स, सब ऑड ही रहेगा उसका प्रोडक्ट। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ये कह रहा है कि अगर हम एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं या वो 2 से डिविजिबल है, तो जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वो हमेशा ही ऑड होगा। क्या ऐसा सही है? मान लीजिए मैं 8 लेता हूं, 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 2 से पूरा डिविजिबल होता है, पर अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला? 4। क्या 4 एक ऑड नंबर है? 4 तो इवन नंबर है, तो ये यहाँ पे ऑलवेज ऑड वाला रीजन फॉल्स हो गया। ठीक है,
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। हमने पढ़ा है कि ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड, तो एक प्राइम नंबर है ऐसा जो इवन है, वो है 2, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होगा। हमने पढ़ा कि 2 ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है और प्राइम नंबर ज्यादातर ऑड ही होते हैं, पर एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, ठीक है। तो अगर वो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। अब अगर 2 में मैं कोई और प्राइम नंबर ऐड करता हूं जो कि हमेशा ही ऑड होगा, तो वो हमें सम देगा ऑड, यानी कि इवन प्लस ऑड इज ऑड, ना कि इवन, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये गलत है, क्योंकि अगर एक प्राइम नंबर मैंने 2 ले लिया तो उसके अलावा मैं कोई भी दूसरा प्राइम नंबर लेता हूं तो मुझे आंसर मिलता है ऑड, इवन नहीं है, ये फॉल्स है। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ये ट्रू है। इसके बाद प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स का एक भी फैक्टर नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये बात गलत है। एनी फैक्टर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स मतलब वो कह रहा है एक भी फैक्टर नहीं, ये तो गलत है ना। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, सभी इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ये बात फॉल्स है। और ये बात फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है ना कि कॉम्पोजिट, और वो है 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये बात ट्रू है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं और एक भी नंबर हमें इवन मिल जाता है तो प्रोडक्ट हमारा इवन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 इवन नंबर्स ले रहे हैं तो वो तो पक्का है कि हमें प्रोडक्ट इवन नंबर्स ही मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ये कह रहा है कि 13 और 31 2 प्राइम नंबर्स है और इनमें सेम डिजिट्स है 1 और 3 दोनों में, है ना। तो वो कह रहा है ऐसे पेयर्स हमें और ढूंढने हैं 100 तक के, ठीक है। 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनसे हमें पेयर्स बनाने हैं। एक तो ये बात मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स आपको 100 तक हमेशा ही याद रहने चाहिए, 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बता सकें। तो आप जब 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स को देखेंगे या लिख के देखेंगे, या आपने जो चार्ट बनाया था पहले सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स उसमें देखेंगे, तो आपको पेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो पेयर मिलेंगे वो मिलेगा 17 एंड 71, ये प्राइम नंबर का पेयर मिलेगा। एक दूसरा पेयर मिलेगा आपको 37 एंड 73, ये मिलेगा। और एक थर्ड पेयर मिलेगा 79 एंड 97। तो ये 3 पेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें सेम डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 3773, 7997। ये राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 तक के आपको सभी प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को अलग अलग लिखना है। प्राइम नंबर्स आप ये लिख सकते हैं आप आसानी से, प्राइम नंबर्स लिखिए, डैश लगा के सारे नंबर्स लिख दीजिए 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, फिर कॉम्पोजिट कर दीजिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ये तो बहुत इजी है। 1 से 10 के बीच में कौन सा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली 7 है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। 44 को 2 ऑड प्राइम्स का सम बताना है हमें, तो 2 को छोड़ के हम कोई भी 2 प्राइम नंबर्स ले सकते हैं क्योंकि 2 इवन है और हमें ऑड चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं 41 + 3, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स आप ले लीजिए, उनका सम 44 बन रहा हो, बस इतना काफी है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही लें जो मैं ले रहा हूं। 36 आप ले सकते हैं 31 + 5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 8 को आप लिख सकते हैं 5 + 3 8, और 24 को आप लिख सकते हैं 19 + 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर्स ले लीजिए, हमेशा जरूरी नहीं यही सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ये कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है, मैं आपको बता चुका हूं, ये ट्विन प्राइम्स होते हैं। और जब मैंने आपको ट्विन प्राइम्स पढ़ाया था तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने बोला था 5 पेयर्स आपको ऐसे लिखने, या तो 3 पूछे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें आपको चेक करना है कौन से प्राइम नंबर है और कौन से नहीं। 23, इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 23, ये आप लिख के करेंगे टेबल बना के, जैसे हम प्राइम नंबर्स के या किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो आप इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 ही फैक्टर मिलेंगे 1 एंड 23, तो ये प्राइम नंबर है। 51, कोई भी थर्ड फैक्टर आपको मिल जाता है तो आप वहीं रुक जाएंगे और उसको प्राइम कॉम्पोजिट नंबर बोल देंगे, ठीक है, या बोल देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 51 ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसका फैक्टर 3 भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो जाता है 1 एंड 51 के अलावा।
37 एक प्राइम नंबर है, हम यहाँ लिख चुके हैं कि ये प्राइम नंबर है, तो यस। 26 ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर्स का फैक्टर 2 हमेशा ही होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नो। ठीक है, आपको क्या करना है, आप फैक्टर लिखना है। एक भी थर्ड फैक्टर आपने दिखा दिया तो यहाँ पे हम बता देंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100। 7 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 7 आपको लगातार कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं 100 तक के, लेस देन 100, सो डेट देयर इज नो प्राइम नंबर इन बिटवीन। और वो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे हों जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने 5 कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने को बोला था कॉन्जिक्यूटिव। अब 2 प्राइम नंबर होते हैं, इसमें 7 है, ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर होते हैं 89 और 97। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 7 नंबर्स आ रहे हैं, 90 से लेकर 96। वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आता है। तो 90 से लेकर 96 के बीच में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं ये सब लगातार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 ऑड प्राइम्स है और फिर से हमें ऑड प्राइम का मतलब है कि हम 2 नहीं ले सकते प्राइम नंबर। तो 21 को मैं ऐसे ले लेता हूं, 3 + 5 हो गया 8। 21 में से 8 गया, बचा 13। 13 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 + 5 + 13 ये 21 बन गया। कोई और प्राइम नंबर्स का आप देख लीजिए, अगर कोई और पेयर्स बन रहे हो 3 प्राइम नंबर्स के तो वो भी सही है। 31 का देखते हैं, 19 ले लेता हूं मैं एक प्राइम नंबर। 19 के बाद बचा 12। 31 में से 19 हटाए 12 बनाता हूं मैं 2 प्राइम नंबर से, बन जाएगा 5 और 7 12, ठीक है। तो ये मैंने 3 नंबर्स का पेयर ले लिया। क्या करेंगे, एक नंबर लीजिए प्राइम नंबर, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी नंबर बचेगा उसको 2 प्राइम नंबर्स के पेयर्स में लिख दीजिए। 53, अब ऐसे यहाँ पे 31 में मैंने 19 करा ना, फिर 31 में से 19 माइनस कर दिया, बचा 12। तो मैंने 5 और 7 में लाके 12 बना दिया। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मैक्सिमम जो भी नंबर 53 तक है, यहां तक जितने भी प्राइम नंबर से देख लीजिए, उनको नोट कर लीजिए और उनमें से पेयर बना लीजिए। कोई भी 3 नंबर्स हो सकता है ऐड होके, बना रहे हो 53, तो ये 2 आप खुद से ट्राई करिए। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 5 पेयर्स बनाने प्राइम नंबर्स के, जिनको ऐड करने पे जो हमें नंबर मिलेगा वो डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पे मिलेगा ऐड करने पे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेस देन 20 है, 20 तक के सभी प्राइम नंबर्स एक बार हम लिख लेते हैं अलग से, 2 3 5, ठीक है, 7 11 13 17 19, यही है प्राइम नंबर्स। 5 पेयर हमें बनाने हैं, मैं ले लेता हूं 3 और 7 10। ये हिंट में इन्होंने दिया हुआ है। 10 5 से डिविजिबल है, हमें पता है। उसके बाद मैं ले लेता हूं 13 और 7 20, ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं ले लेता हूं 17 और 3 20, ये भी 5 से डिविजिबल है। उसके बाद मैं 13 और 2 हो जाएगा 15, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। और क्या बन जाएगा, एक लास्ट केस बना लेते हैं, 19 और 11 को ऐड कराते हैं। 19 और 11 30 होता है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ये सभी नंबर्स वो हैं। तो आपको 5 पेयर्स जो मिल जाएंगे प्राइम नंबर्स के, 3 7 13 7 17 3 13 2 19 11, हो सकता है और भी कोई पेयर बन रहा हो। तो ये आपका सोल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1 एक यूनिक नंबर है, वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, हमें पता है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है। 1 यूनिक है, 2 और 3 प्राइम है, 4 एक यूनिक नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 है, 2 से इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर 1।